खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप तमाम ज़िंदगी की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर पारस सलीम है। तो आए खुदा के पाक कलाम में से जो आज हमारा टॉपिक है वो है बड़ी खुशी की बिशारत, गुड न्यूज़। और खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत से यूँ लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। तो बड़ी खुशी की बिशारत जो पैगाम फरिश्ते ने चरवाहों को दिया, और आज हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से कि क्रिसमस के मौका पर खुदा का कलाम हमें बताता है कि चरवाहे जो हस्म मामूल रात के वक्त अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और सर्दी थी, बहुत ठंड थी, और वो सारे अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदा का फरिश्ता उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और उनको खुदा का कलाम दिया और उनको बताया कि तुम्हारा मुनज्जी यीशु पैदा हुआ है। तो अगर आज हम चरवाहों के मुतालिक सीखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखते हैं जो चरवाहे हैं, इसराइल में चरवाहों का जो शुमार है वो अच्छा नहीं बयान किया जाता। लिखा है कि वो माशरे से रद्द किए हुए, और वो उनको घटिया समझते थे उनके पेशे की वजह से, और इसराइल के मुताबिक उनके काम की नौयत के बाइस वो उनको अच्छा मकाम नहीं देते थे, और वो कहते थे कि ये जाहिल हैं, ये अनपढ़ हैं और इनको कोई समझ नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि इतनी बड़ी गुड न्यूज़ इनको मिली, और ये जो हैं अपने काम की वजह से दूर दराज इलाकों में रहते हैं और अपने माशरे में इनको जब बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का कलाम ज़बरदस्त पैगाम क्रिसमस के मौका पर कि उन्होंने आसमान से फरिश्ते आए और उन्होंने खुदा यीशु मसीह की जो है पैदाइश का पैगाम इनको दिया। और मैं ये सोच रही थी और मेरे दिल में आ रहा था बार बार कि कैसी ज़बरदस्त बात है, खुदा की बेमिसाल मोहब्बत है कि इतना बड़ा, इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ उसने सबसे पहले किन को दी? उन चरवाहों को, जो मैं समझती हूँ यहाँ पर अगर हम देखें तो जिनकी गवाही तक एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, और लोग इनको समझते थे कि इनको कुछ नहीं मालूम। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है कि फरिश्ता उनके दरमियान आ खड़ा हुआ और गुड न्यूज़ उनको शेयर की गई, और उनको बताया, कलाम में लिखा है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावन। और ये खुशखबरी हमें खुदा बाप की मोहब्बत का सबूत देती है कि खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा और उसने उस कमीशन को पूरा किया, उसने उस काम को पूरा किया। अगर हम देखें क्रिएशन में जो गुनाह के बाइस जुदाई आ गई, जुदाई की दीवार खड़ी हो गई, उसको गिराने के लिए खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा, जो अगरचे खुदा था लेकिन वो इंसान बनकर आया। और कलाम में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। वो कलमा खुदा है, वो मुजस्सम होकर आया, उसका पैदा होना मुनफरिद है, उसका दुनिया में आना मुनफरिद है, और दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुंवारी हामला हो और उसका बेटा हो। लेकिन हमारा यीशु मसीह जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा और रूह कुद्स की कवरिंग में वो पैदा हुआ। और अगर हम इस ग्रेट बात को देखें, गुड न्यूज़ को देखें, तो क्या लिखा है कलाम में कि फरिश्ता ने जब उनको मैसेज डिलीवर किया तो उसने उनसे कहा, डरो मत। इंसान होते हुए हम सब जो हैं, अगर एकदम से कोई आसमान से फरिश्ता आ जाए तो हम डर जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं, एक कपकपी सी आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह की सूरत हाल उन चरवाहों के साथ हुई। इतनी बड़ी खुशखबरी के लिए आसमान से फरिश्ता आ गया और वो उनके दरमियान खड़ा हुआ और उनसे कहने लगा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें खुशी की बिशारत देता हूँ। और जब इतनी बड़ी गुड न्यूज़ उनको मिली तो लिखा है फरिश्तों की वो बात सुनने लगे, और उन्होंने सुना और फरिश्ते ने मैसेज को डिलीवर किया कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ। और कलाम कहता है जो सारी उम्मत के वास्ते ये गुड न्यूज़ है, ना सिर्फ मसीहों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए ये गुड न्यूज़ है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए
एक मुनज्जी सेवियर है, सेवियर निजात दहिंदा। और यीशु मसीह की पैदाइश से कबल ही यूसुफ को बताया गया कि तू उसका नाम यीशु रखना, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु नाम निजात का नाम, साल्वेशन यीशु नाम में हमें मिलती है। और कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, साल्वेशन देगा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, वो चरनी में पैदा हुए और उसने पूरी नस्ल इंसान के गुनाहों के लिए अपनी जान को सलीब पर दिया, और फिर वो अपने कहने के मुताबिक जी उठे और हमेशा जिंदा रहेंगे। और क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया? खुदावंद खुद इस बात का सबूत देते हैं, और वो खुद कहते हैं कि इब्ने आदम जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, उन लोगों को जो दुनिया के गुनाहों में धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं है, होपलेस है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन यीशु अल मसीह जो दुनिया का निजात दहिंदा है, और वो कहता है कि मैं इसीलिए आया ताकि खोए हुओं को मैं ढूंढूं, उनको मैं निजात दे सकूं। क्रिसमस का पैगाम, निजात दहिंदे का पैगाम, हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और हम देखें तो क्रिसमस का ये पैगाम है कि यीशु अल मसीह वो जो है वो सुलह का पैगाम देता है। बाग एदन में जो गुनाह हुआ उसको मिटाने के लिए यीशु मसीह आया, और उसका कलाम फरमाता है कि वो इसीलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं। और अगर हम देखें उसका दूसरा नाम यीशु मसीह जो है मसा किया हुआ, अनॉइंटेड वन, जिसको खास तेल से मसा किया जाए। यहूदियों में एक कॉन्सेप्ट था कि जब भी वो किसी बादशाह को अनॉइंट करते, मसा करते, तो मसा किया हुआ तेल उसके सर पे डाला जाता। लेकिन यीशु मसीह को अगर हम देखें तो वो माँ के बतन ही से रूहुल कुद्स से भरा हुआ था, वो मसा शुदा था। और हम देखते हैं कलाम में लिखा है, और याद रखें यहूदी वो मुंतजिर थे ऐसे बादशाह का जो आए और उनको जो है वो निजात दे सके, वो उनको रहाई दे सके। और अगर हम खुदा के पाक कलाम में देखें तो यहूदी यीशु मसीह को वो बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन अगर हम देखें तो वो तो बादशाहों का बादशाह है। इससे कबल कि वो पैदा होते बहुत सारे मजूसी निकल पड़े अपने तहाइफ लेकर, तोहफे लेकर प्रेजेंट करने के लिए उस बादशाह को। और हम देखते हैं स्पेशल एक तारा चमका, और उसकी रहनुमाई में हम देखते हैं मजूसी चल पड़े, और बहुत सारे मजूसी हैं। लेकिन उस बच्चे यीशु तक पहुँचते पहुँचते 3 मजूसी हमें नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपने गिफ्ट प्रेजेंट किए बादशाह को, किंग को प्रेजेंट किए, सोना, मुर और लुबान। और हम देखते हैं क्रिसमस का पैगाम हमें ये मैसेज देता है कि आज हमने अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह को अपने दिल देने हैं, क्योंकि आज भी वो खोए हुओं को ढूंढ रहा है, वो तलाश कर रहा है ऐसे लोगों के लिए जो होपलेस हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। क्रिसमस का पैगाम हमें न्यू होप देता है कि जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। यूहन्ना की इंजील 30 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा यीशु ने कहा, खुदा के पाक कलाम में इस ज़रूर आप देख सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा, लूका की इंजील 4 बाब की 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है और इसीलिए उसने मुझे मसा किया, उसने मुझे भेजा गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, और उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई दूं, अंधों को बिनाई दूं। तो आज खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि रूहुल कुद्स जो है वो बख्शा इसलिए गया ताकि हम उसके मसा में रहते हुए, उसकी रहनुमाई में रहते हुए अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदा यीशु मसीह ने अपनी बाबत कहा कि खुदा ने मुझे इसीलिए भेजा है, मुझे अनॉइंट किया है कि मैं आऊं, कैदियों को रहाई दूं। वो कैदी जो गुनाहों में धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, मुश्किलों में, परेशानियों में, अपने गमों में जो गिरे हुए हैं, खुदा यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं ताकि कैदी रहाई पाए, अंधे बिनाई पाए, और कुचले हुए वो आज़ाद हो जाएं, और वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आया। तीसरा नाम खुदावन
लॉर्ड, और ये यहोवा का तर्जुमा है, और यहूदी आज भी खुदा के लिए लफ्ज़ यहोवा इस्तेमाल करते हैं। और हम देखें खुदा के पाक कलाम में से कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये गैर मामूली बच्चा है, ये प्रेशियस है, ये किंग है, ये बादशाह है। और उसी की वजह से आज हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि दुनिया का निजात दहिंदा, हमारा मुनज्जी, हमारा सेवियर, हमारा लॉर्ड, हमारा क्राइस्ट पैदा हुआ है। और आज हम सेलिब्रेट करते हैं और हम दुनिया को बताते हैं कि हमारी निजात का काम हुआ है। क्रिसमस जो है ये इसी बात की अलामत है कि हमारा मुनज्जी पैदा हुआ, और वो इसीलिए पैदा हुआ ताकि हर एक ज़िंदगी उसके पास आ सके। और आज अगर हम देखें तो कलाम में लिखा है, यूहन्ना की इंजील पहले बाब की 14वीं आयत में, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। अगरचे यीशु खुदा था तो भी वो इंसान बना, उसने इंसानी सूरत को इख्तियार किया, वो चरनी में पैदा हुआ ताकि हर एक जिंदगी की रसाई उस तक हो सके। खा वो अमीर है, खा वो गरीब है, हर एक जिंदगी जाए और उसके पास अपनी लाइफ उसके आगे सरेंडर कर सके, पेश कर सके। और आज आए मिलकर इस क्रिसमस को हम मनाएं। और अगर आप में से जो जिंदगियां वॉच कर रही हैं, अभी तक आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज मौका है कि आप ज़रूर इस क्रिसमस को मनाएं, और ना सिर्फ मनाएं, सेलिब्रेट करें, बल्कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों का निजात दहिंदा कबूल करें, क्राइस्ट को कबूल करें। और आए इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु अल मसीह मसद शुदा खुदा, जिंदा खुदा, वो पैदा हुआ है। आए हम मिलकर इस क्रिसमस को हम बताएं कि निजात दहिंदा हमारा मुनज्जी खुदावंद यहोवा खुदा पैदा हुआ है। और आए इस क्रिसमस सेलिब्रेट करें और बताएं यीशु मसीह अमन और सलामती का शहजादा, बादशाहों का बादशाह पैदा हुआ है। आए हम भी बिशारत दें और बताएं कि डरो नहीं, बल्कि तुम्हारा मुनज्जी, मेरा मुनज्जी, आपका मुनज्जी यीशु पैदा हुआ है। आए अपने दिलों को खोलें और अपने दिल के नजराने पेश कीजिए और कहें कि मेरा बादशाह, मेरा मुनज्जी पैदा हुआ है। तो खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।